पब्लिक के कुछ सवाल एचडीएफसी बैंक रूपनगर केस में। आपको बताएं कि हमारे सूत्रों ने पुष्टि की थी कि 1 करोड़ के आसपास का घोटाला जो है वो एचडीएफसी बैंक रूपनगर में हुआ है, लेकिन आज कहीं ना कहीं सूत्रों की पुष्टि होती नजर आ रही है, जहां पर किसी के द्वारा कहा जा रहा था 35 लाख, किसी के द्वारा 40 लाख, लेकिन अभी हम आपको विस्तार पूर्वक डिटेल देंगे। और ये अमाउंट आज हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट माने जा रही है। जो विक्टिम सामने आए हैं उनके बारे में आपको बताएं तो एक विक्टिम लेडी है, सीनियर सिटीजन, जो गंग्याल से हैं। उनकी 35 लाख की एफडी जो है वो मानिक परिहार ने अपने अकाउंट में रिलीज की है, और इसके चलते एचडीएफसी बैंक ने एफआईआर रजिस्टर जानीपुर पुलिस स्टेशन में कराई है, एफआईआर नंबर 93/2025। उसी के चलते एक बड़ा क्वेश्चनेबल इंसिडेंट आ जाता है सामने। अब क्या सवाल यहां खड़ा होता है, एचडीएफसी बैंक क्या मान रहा है कि हमारी ब्रांच में करोड़ों का फ्रॉड हुआ है? हेलो। हेलो। हाँ जी। जी अमित जी, मैं राघव बोल रहा हूँ चैनल 1 से। हाँ जी, बोलिए सर। अमित जी, कितनी अमाउंट अभी तक फिगर आउट हुई है? सर मैं अभी कोर्ट में हूँ, हाई कोर्ट इधर, यहाँ पे मैं थोड़ी देर में करता हूँ सर। वहीं अमित गुप्ता से ऊपर चलें तो समीर जी जो कि क्लस्टर हेड है, उनका क्या कहना है आप सुन सकें। तो ये कितना जो वो फ्रॉड हुआ वो ये कितना अमाउंट अभी तक आया है सामने? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हाँ अभी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक नंबर देता हूँ, आप प्लीज उस पर बात कीजिए, कौन है? ठीक है? वो कौन है? हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के, मैं नंबर भेजता हूँ। हाँ, आप नंबर भेज दीजिए मुझे। सचिन महाजन जी की। तो सचिन महाजन जी ने क्या कहा, ये सर्कल हेड है, इन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुन सकते हैं। सचिन जी, ये जो एचडीएफसी रूपनगर में जो ये हुआ फ्रॉड, इसकी कितनी अमाउंट अभी तक हुई है आइडेंटिफाइड? सर मैं अभी छुट्टी पे हूँ, आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको नंबर देता हूँ, मुझसे बात कर। कौन सब पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारे सूत्रों ने बताया था कि जम्मू के एक रेस्टोरेंट पंजाबी ब्रदर, उनके अकाउंट में 6 लाख गया, लेकिन उसमें पंजाबी ब्रदर वालों का मानना है कि हमारे अकाउंट में 2 लाख आया। खैर, उनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अब क्या कुछ सच है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एचडीएफसी बैंक का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक रूपनगर जम्मू में जो फ्रॉड हुआ है, और हमारे सूत्रों की कहीं ना कहीं पुष्टि होती नजर आ रही है। खैर, आप सब लोग जुड़ चुके हैं चैनल 1 के साथ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पब्लिक को अवेयर करना हमारा काम है, लेकिन उसमें साथ देना आपका काम है। वीडियो शेयर कर साथ जरूर दें। पब्लिक के कुछ सवाल एचडीएफसी बैंक रूपनगर केस में। आपको बताएं कि हमारे सूत्रों ने पुष्टि की थी कि 1 करोड़ के आसपास का घोटाला जो है वो एचडीएफसी बैंक रूपनगर में हुआ है, लेकिन आज कहीं ना कहीं सूत्रों की पुष्टि होती नजर आ रही है, जहां पर किसी के द्वारा कहा जा रहा था 35 लाख, किसी के द्वारा 40 लाख, लेकिन अभी हम आपको विस्तार पूर्वक डिटेल देंगे। और ये अमाउंट आज हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट माने जा रही है। जो कुछ निकलकर सामने आएगा आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें, पब्लिक के कुछ सवाल हैं। पब्लिक के सवाल एचडीएफसी बैंक से हैं कि अगर पैसा एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ा है या ट्रांजैक्शंस के लिए पड़ा है, क्या वो सेफ है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्रांच मैनेजर, रीजनल हेड, क्लस्टर हेड, सर्कल हेड, या फिर कौन? उनके नंबर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नंबर दिए जाते हैं, लेकिन जवाब किसी का भी पॉजिटिव नहीं आता। मैं आपको बताऊं पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक रूपनगर ब्रांच के फ्रॉड केस में। तो आपको बताते चलें कि आज का अपडेट ये है कि रूपनगर ब्रांच में जो फ्रॉड हुआ था उसमें बताया ये जा रहा था कि मानिक परिहार एक लड़का है जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। मॉडस ऑपरेंडी आपको बताई थी कि लोगों के नंबर चेंज करके अपना नंबर डालना, अपनी फैमिली के नंबर डालना और उसके ओटीपी लेकर एफडीज रिलीज करना। खैर, आपको बताएं
कि क्या कुछ पूरी डिटेल इसमें निकल कर सामने आई है, वो ये डिटेल है कि अभी तक जो विक्टिम सामने आए हैं उनके बारे में आपको बताएं तो एक विक्टिम लेडी है, सीनियर सिटीजन, जो गंग्याल से हैं। उनकी 35 लाख की एफडी जो है वो मानिक परिहार ने अपने अकाउंट में रिलीज़ की है। और इसके चलते एचडीएफसी बैंक ने एफआईआर रजिस्टर जानीपुर पुलिस स्टेशन में कराई है, एफआईआर नंबर 93/2025। उसी के चलते एक बड़ा क्वेश्चनेबल इंसिडेंट आ जाता है सामने। अब क्या कुछ सही है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन मानिक परिहार की मदर सुनीता परिहार, जिसके अकाउंट में काफ़ी ट्रांजैक्शंस मानिक परिहार द्वारा की गई हैं, उनके द्वारा भी एक एफआईआर लगाई गई जानीपुर थाने में अपने ही बेटे मानिक परिहार के खिलाफ और एचडीएफसी बैंक के खिलाफ। और उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी भी एफडी 39 लाख की जो है वो अकाउंट से निकल चुकी है। और इसमें जानीपुर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर रजिस्टर की है 91/2025। इसी के चलते क्राइम ब्रांच में इस एफआईआर को भेजा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो क्राइम ब्रांच में चल रही है। अभी तक उसमें कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। जो भी हम तक पहुंचेगा आप तक पहुंचाएंगे। खैर, सवाल यहां खड़ा होता है, एचडीएफसी बैंक क्या मान रहा है कि हमारी ब्रांच में करोड़ों का फ्रॉड हुआ है? क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जब पहले दिन हमने आपको लाइव कन्वर्सेशन ब्रांच मैनेजर की बताई तो वो कन्नी मारते नजर आए और कहा कि अभी हमारे पास कंप्लेंट जो है वो नहीं आई है। वहीं अगर आज की बात करें, आप सुन सकते हैं कि आज अमित गुप्ता द्वारा क्या कहना है उनका। सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी अमित जी, मैं राघव बोल रहा हूँ चैनल 1 से। हाँ जी, बोलिए सर। अमित जी, कितनी अमाउंट अभी तक फिगर आउट हुई है? सर मैं अभी कोर्ट में हूँ, हाई कोर्ट इधर, यहाँ पे। मैं थोड़ी देर में करता हूँ सर। आप नहीं, आप कोर्ट में हैं, इसमें क्या एफआईआर लगा दी है? किसने? इसी में मैटर में? हाँ, सारी लगा दी हमने एफआईआर। कहाँ लगवाई है? हमने जानीपुर भी लगाई है, उधर क्राइम ब्रांच भी लगाई है, सारी जगह लगा दी है सर। कितनी अमाउंट लिखी है उसमें? सर ये अपने हमारे सीनियर से पूछ लो सर। मैं किससे क्या पूछूं? कौन रुको सीनियर? तो मैं उनसे, मेरे सीनियर समीर है ना जी। हाँ, तो समीर अहमद जी कह रहे हैं फ्रॉड ही नहीं हुआ। अब मैं क्या बोलूं, मेरे को नहीं पता सर। मैं आप कुछ नहीं बोल सकता। तो खैर, आपने सुना कि अमित गुप्ता ने कहा कि 35 लाख का फ्रॉड जो हुआ है उसकी हमने कंप्लेंट जो है जानीपुर थाने में दी है, और बिल्कुल सही कहा। लेकिन और अमाउंट की जो पुष्टि है वो ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 लोग अभी तक सामने आए हैं। 35 लाख ये, 39 लाख 39 लाख मानिक परिहार की मदर का। हमारे मीडिया बंधु ने एक खबर की, उसमें बाप और बेटी उनकी 6-6 लाख की एफडी है। और वहीं एक खबर हमने भी फॉलोअप दिया, उसमें 1,92,000 का अमाउंट इन्वॉल्व है। तो खैर, इसी तरह से और काफ़ी सारे अमाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन सवाल यहाँ है कि एचडीएफसी बैंक या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या धोखाधड़ी में, कॉन्स्पिरेसी में सब लोग इन्वॉल्व हैं, या ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्योंकि वो हम इसलिए कह रहे हैं, आपने अमित गुप्ता की जुबानी सुना कि उन्होंने कहा कि 35 लाख की जो है फ्रॉड जो हुआ है वो हमने जानीपुर थाना में कंप्लेंट दी है। वहीं अमित गुप्ता से ऊपर चलें तो समीर जी, जो कि क्लस्टर हेड है, उनका क्या कहना है आप सुन सकते। हेलो। हेलो। जी, समीर जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एचडीएफसी में आप ही देख रहे हैं ना, ये रूपनगर ब्रांच के हेड कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, बोलिए। तो ये कितना जो वो फ्रॉड हुआ, वो ये कितना अमाउंट अभी तक आया है सामने? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हाँ अभी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक नंबर देता हूँ, आप प्लीज उस पर बात कीजिए, कौन है? ठीक है? वो कौन है? हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के, मैं नंबर भेजता हूँ। आप नंबर भेज दीजिए मुझे। तो आपने सुना समीर जी का क्या कहना है। उनका कहना है कि ऐसा फ्रॉड कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या समीर जी, आप कन्नी मार रहे हैं या दाल में कुछ काला है? अब चलिए आगे। समीर जी के बाद अब यहाँ पर बात आती है सचिन महाजन जी की। तो सचिन महाजन जी ने क्या कहा, ये सर्कल हेड है, इन्होंने क्या कहा
ये भी आप सुन सकते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी। जी, गुड आफ्टरनून सर। सचिन जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। सचिन जी, मैं राघव बोल रहा हूँ चैनल 1 से ना, एडिटर चीफ। हाँ जी। सचिन जी, ये जो HDFC रूपनगर में जो ये हुआ फ्रॉड, इसकी कितनी अमाउंट अभी तक हुई है आइडेंटिफाइड? सर मैं अभी छुट्टी पे हूँ। आपको इसके बारे में सर, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको नंबर देता हूँ, मुझसे बात कर। कौन सब पल्ला झाड़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? सब पल्ला झाड़ रहे हैं, आप किसका नंबर देंगे? समीर जी कहते हैं फ्रॉड ही नहीं हुआ, अमित जी कहते हैं कि हमने जानीपुर थाने में FIR लिखाई है, अमाउंट मुझे नहीं पता। मतलब क्या HDFC बैंक को कोई ओ ही नहीं कर रहा? देखो, एक पब्लिकेशन मॉडल आपने ये लिया हुआ है। तो खैर, आपने सुना सचिन महाजन जी जो कि सर्कल हेड हैं, उनका क्या कहना था। उनका कहना है कि कॉरपोरेट कॉलिंग टीम जो है इसमें जवाब देगी, हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। और एंड में उन्होंने मीडिया को अब्यूज़ करने की कहीं ना कहीं कोशिश की, लेकिन फ़ोन काट दिया। आपने सुना उन्होंने एंड में क्या कहा कि आप एक पब्लिक मॉड्यूल, उसके बाद उनका फ़ोन कट गया और हमने काफ़ी कोशिश की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्या सचिन जी, आप भी कन्नी मार रहे हैं या दाल में कुछ काला है? आप ही बताइए। उसके बाद बात करें अनुराग जी, वो रीजनल हेड हैं, उनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, इन सब चीज़ों के लिए कॉर्पोरेट कॉलिंग की टीम है, वही सब कुछ क्लियर करेंगे। और हमने कहा कि हमें कॉर्पोरेट कॉलिंग टीम का नंबर दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपका नंबर हम उनको देंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। खैर, अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इस तरह से HDFC बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और इनके एम्प्लॉइज़ पूरी हराकी में, आप देख सकते हैं कि सब लोग कन्नी मारते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमारे सूत्र जहां तक कंफर्म होते नजर आए, वहीं हमारे सूत्रों ने आज एक कंफर्मेशन और दी। उस कंफर्मेशन में यह निकलकर सामने आया कि अमित गुप्ता जो ब्रांच हेड हैं, वो जितने भी और लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे 1,92,000 जिनके साथ हुआ है, 6-6 लाख जिनके साथ हुआ है, इन लोगों द्वारा अभी तक पुलिस में या क्राइम ब्रांच में एप्लीकेशन नहीं दी गई। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि मेहनत की पैसा एक बैंक का एम्प्लॉय खाकर निकल गया, तो अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, कंप्लेंट क्यों नहीं की, तो हमें पता चला कि अमित गुप्ता जो ब्रांच हेड है, वो इन सबको आश्वासन दे रहे हैं कि सारा पैसा मैं ला कर दूंगा, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप कैसे पैसा लाएंगे। और अगर बैंक इसमें पैसा देना चाहता है तो बैंक के सभी एम्प्लॉइज क्यों इन कस्टमर से अप्रोच नहीं करते? बैंक का सारा स्टाफ कहाँ था जब ये पूरे महीने से सबके पैसे खा रहा था? HDFC बैंक, आप कटघरे में हैं, आपके ऊपर काफ़ी सवाल हैं और हमने आपका पार्ट चलाने की कोशिश की, क्योंकि मीडिया चौथे सितंबर के नाते हमारा फर्ज है सिक्के के दोनों पहलू दिखाना। हमने पूरी कोशिश की आपका पार्ट चलाने की, लेकिन आप सब ने कन्नी मारी। इसका मतलब अब हमें भी ये कहते रुकना नहीं चाहिए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, वो इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा, पुष्टि हम नहीं करेंगे। हमारे सूत्र अभी तक हर जगह कंफर्म होते नजर आए, सिर्फ एक जगह थोड़ी कंफर्मेशन में कमी रही, वो हम आपके साथ अभी साझा करेंगे। हमारे सूत्रों ने बताया था कि जम्मू के एक रेस्टोरेंट पंजाबी ब्रदर, उनके अकाउंट में 6 लाख गया, लेकिन उसमें पंजाबी ब्रदर वालों का मानना है कि हमारे अकाउंट में 2 लाख आया। खैर, उनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अब क्या कुछ सच है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आप सब लोग सतर्क रहें, खास तौर पे प्राइवेट बैंक्स से सतर्क रहें, क्योंकि मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय और पब्लिक का कहना यह है कि लालच में ना आए, क्योंकि इन बैंक्स ने कुछ लालच जो है वो कस्टमर्स को देकर इसी तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट किया और ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको लूटा गया। HDFC बैंक जो है वो आज भी इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कन्नी मार रहा है। खैर, इस पर और जो निकलकर सामने आएगा आप तक ज़रूर साझा करेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
कि आपका क्या कहना है, कौन कल्प्रेट है और किस तरह से सेफ्टी से सबको चलना चाहिए, क्योंकि सबकी राय जो है वो महत्वपूर्ण है। खैर, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। चैनल 1 देखते रहिए।